फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नीतीश कुमार ने यह क्यों मान लिया कि अब वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे और 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का वे चुनाव लड़ेंगे। यानी उन्होंने अपने नेतृत्व को खारिज कर दिया और अब नया नेतृत्व उनको स्वीकार्य है, चाहे राजनीति बिहार की हो या देश की। दोनों मोर्चों पर उन्होंने खुद को उम्मीदवार होने से इनकार कर दिया और अब वे 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे, जबकि प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का जो चुनाव 2024 में होगा वो दूसरे किसी का भी नेतृत्व स्वीकार करेंगे। तो नेतृत्व करता कौन होगा, यह सवाल है। और क्यों नीतीश कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया, अब वे उम्मीदवार क्यों नहीं होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, जबकि आप याद करिए कि जब गठबंधन वो तोड़ करके भाजपा से महागठबंधन का निर्माण किए, तब से ही यह बात चली आ रही है कि अब वे प्रधानमंत्री बनेंगे। राजद गाहे बगाहे यह कहते रहती है कि अब नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बने और देश का नेतृत्व करे, देश को उनकी जरूरत है। जदयू वाले भी बार बार शोर करते रहे कि नीतीश कुमार को अब देश की जरूरत है, देश को नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार यू टर्न ले लिए? अब वे कह ही नहीं रहे, बल्कि महागठबंधन विधायक दल की बैठक में उन्होंने कांग्रेस के जो विधायक उपस्थित थे उनकी तरफ उंगली से इंगित करते हुए, इशारा करते हुए कहा कि अपने नेतृत्व को आप बता दीजिए कि मैं अब प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूं, मैं उम्मीदवार नहीं बनूंगा किसी भी मोर्चे का। क्यों भाई? अचानक से जब आप प्रधानमंत्री बनने चले थे, आप भावनात्मक कार्ड खेल रहे थे कि पहली बार देश का कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है बिहार का, तो बिहारियों का कर्तव्य बनता है कि नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो। अचानक से यू टर्न ले लिया। उनको पता है कि राजनीति आसान नहीं है। नीतीश कुमार गाहे बगाहे मंचों पर यह कहते रहे कि बिहार का नेतृत्व अब तेजस्वी यादव करेंगे, अब आगे बढ़ाना है तेजस्वी को, तेजस्वी तुम आगे बढ़ो, बिहार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और राजद के लोग गाहे बगाहे कहते रहे कि जल्दी कुर्सी छोड़िए नीतीश चचा और भतीजे को बनाइए मुख्यमंत्री, ताकि बिहार का विकास और तेज गति से हो। आप बुढ़ा गए हैं, सठिया गए हैं, क्या क्या नहीं राजद के लोग कहते रहते हैं कि अब नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि बिहार का विकास तेज गति से। आप याद करिए, ठीक 83 दिन पहले 21 सितंबर को पटना में राजद की राज्य परिषद की बैठक थी। शिवानंद तिवारी वाचाल नेता माने जाते हैं, जब तक कुछ कुछ बोलते रहते हैं जिसका अर्थ निकाला जाता है, राजनीतिक गलियारे में उसकी खूब चर्चा होती है। तो 21 सितंबर को उन्होंने राज्य परिषद की जो बैठक थी राजद की, उसमें उन्होंने कहा था कि 2025 में नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाइए और उसके बाद मैं भी आपके साथ आश्रम चलूंगा और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आश्रम वाले उनके बयान की खूब चर्चा हुई थी तब राजनीति में। और जिस रिपोर्टर ने इस खबर को ब्रेक किया था, उस रिपोर्टर को राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने फोन करके पूछा था कि आपने शिवानंद तिवारी का बयान रिकॉर्ड क्यों किया। सवाल यह उठता है कि आप जब लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक नेता, लोकतांत्रिक दल होने का दम भरते हैं, तो एक पत्रकार द्वारा इसको रिकॉर्ड करके ब्रेक कर देने पर आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए थी? यानी सबको अपने अनुकूल का मीडिया चाहिए। मैं इसीलिए बार बार यह बात कहता हूँ कि सबको अनुकूल का मीडिया चाहिए, प्रतिकूल मीडिया किसी को पसंद नहीं है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। इसके बाद अब 2-3 जगह सभाओं में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, हमको जितनी सेवा करनी थी अब कर रहे हैं। राजद गठबंधन जैसे ही बना था तब से ही यह बात चली आ रही है कि नीतीश सत्ता सौंप देंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव में अब उनको भविष्य दिखता है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को, अपने पार्टी के नेताओं को एडजस्ट करने के लिए इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब बीजेपी अकेला चलेगी और शायद उसमें नीतीश कुमार और जनता दल यू की गुंजाइश न बचे। ऐसे में उनके पास एकमात्र विकल्प बच जाता है कि वो राजद की पिछलक्कू पार्टी बनकर, राजद के साथ चलकर
वो अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को एडजस्ट कर सके, सत्ता दिला सके, सत्ता का मलाई चखने का अवसर बना सके। इसके लिए उनको राजद की बैसाखी चाहिए ही चाहिए। बिना बैसाखी के नीतीश कुमार कभी सीएम नहीं बने, यह याद रखिएगा। और यही एक बड़ा फैक्टर है कि उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से हटा लिया है। कारण क्या है? भारत में कई नेता ऐसे हैं जो अपनी बदौलत मुख्यमंत्री रहते हैं, अपनी बदौलत उनका पार्टी का संगठन का विस्तार हुआ, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नहीं है इस मामले में। आप केसीआर से तुलना कर लीजिए, ममता बनर्जी से तुलना कर लीजिए, नवीन पटनायक से तुलना कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल से तुलना कर लीजिए। क्यों ये चारों नेता इनको अपना नेता मानेंगे, प्रधानमंत्री का दावेदार? शायद यह बात समझते समझते कई महीने बीत गए नीतीश कुमार को, और तब यह बात उनको समझ में आई कि उनको नेता मानने के लिए कोई तैयार नहीं है भारत में। कई लोग ऐसे हैं जिनके बिना भाजपा को हरा नहीं जा सकता, और भाजपा को हराने के लिए जिन दलों को एक साथ आना होगा, उन दलों में भी विपक्ष का नेता कौन होगा, इसकी लड़ाई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहाँ टिकेंगे? बिहार के लिए वो महान हस्ती हो सकते हैं, भारत के लिए तो महान हस्ती है नहीं। इनसे बहुत आगे की चीज है केसीआर, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपनी बदौलत सत्ता हासिल की और सत्ता में बने हैं लगातार, दशक से बने हुए हैं नवीन पटनायक। उनका भी 5-6 बार चुनाव जीत चुके हैं नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक का साफ स्टैंड है कि वे किसी पाले में खड़े नहीं होंगे। उनकी भूमिका बस मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री की रहेगी। उड़ीसा में वे एक छत्र राज कर रहे हैं, इसमें वे तनिक भी उलटफेर नहीं पसंद कर रहे हैं। नतीजा यह है कि पूरी तरह तटस्थ हो गए, न इस पाले में न उस पाले में, अपना अकेला वो चलेंगे। तो स्वाभाविक है कि वो किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो जब रहेंगे नहीं तो नीतीश को नेता कैसे मानेंगे? केसीआर खुद महत्वाकांक्षी नेता है, उनकी पार्टी जो है बीआरएस, वो खुद दावेदार है प्रधानमंत्री पद के लिए, इसलिए वो भी नीतीश कुमार को नहीं मानेंगे प्रधानमंत्री के दावेदार। रही बात ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी साफ से मान कर चलते हैं कि किसी तीसरे मोर्चे की कोई ताकत नहीं है, कोई तीसरा हो उसके लिए जगह नहीं है भारतीय लोकतंत्र की जो अभी स्थिति है उसमें। यानी भाजपा बनाम कांग्रेस, कांग्रेस के साथ जिनको आना है आइए। कांग्रेस किसी भी कीमत पर राहुल, प्रियंका, सोनिया के अलावा किसी गैर गांधी को जब वो नेता नहीं मानती है तो नीतीश कुमार को कैसे नेता मान लेगी? यह अकल्पनीय विचार था कि कांग्रेस भी इनको नेता मान ले और ये कांग्रेस का लीड करे नीतीश कुमार। ये संभव नहीं है, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं दिखती। हालांकि यह भी कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अब रही बात अरविंद केजरीवाल की, हम कर लेते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी बदौलत पार्टी गठन किया और 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। दिल्ली से पंजाब पहुंच गए, पंजाब में सरकार बना लिए, गोवा और गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो वह व्यक्ति जो अति महत्वाकांक्षी है, जो खुद को कांग्रेस का विकल्प मानकर चल रहे हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं और राजनीतिक प्रेक्षक भी यह बार बार कह रहे हैं कि जहां भी भाजपा और किसी दूसरे की सीधी लड़ाई है वहां आपको स्पेस मिल रहा है। तो जब आपको स्पेस मिल रहा है, आप विस्तार पा रहा है, तो कांग्रेस को या नीतीश कुमार को क्यों लीडर मान लेगा? और जैसे ही वो लीडर मानेंगे तो उनका पतन शुरू हो जाएगा। आप याद करिए लालू यादव ने क्या किया कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और धीरे धीरे उनकी सीटें इतनी कम चलती चली गई कि शून्य में नापता हो गया था कांग्रेस। तो कांग्रेस की ताकत कम होते चली गई। दरअसल हकीकत यह है कि राजनीतिक दलों का जब गठबंधन होता है तो सभी दल एक दूसरे की शक्ति को छीनकर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए रहते हैं। इसकी जोड़ तोड़ पूरी कोशिश करते हैं। एक दूसरे की शक्ति को खाए बिना अपना पेट नहीं भर सकते और न अपनी शक्ति को बढ़ा सकते। ये राजनीतिक दलों के गठबंधन का अंतिम सत्य है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार को यह साफ साफ लग गया कि अब उनको प्रधानमंत्री का दावेदार कोई मानने उनने वाला नहीं है, खासकर केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, तो वे करते क्या? कांग्रेस तो उनको मानने से रहे। ऐसे में बेहतर उन्होंने यही समझा कि जब उनको यह बात समझ में आ गई तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम भैया प्रधानमंत्री का दावेदार अब नहीं बनेंगे, और लगे हाथ यह भी कांग्रेसी विधायकों से कह दिया कि अपने नेतृत्व को यह बात पहुंचा दीजिए। यानी अब कांग्रेस से वे गठबंधन तो कर सकते हैं लेकिन अब प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं रहेंगे। बिहार में उनका गठबंधन चल ही रहा है। तो मिला जुलाकर बात इतनी सी है कि जब नीतीश कुमार बात समझ गए कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है भारत की राजनीति के स्तर पर, तो उन्होंने खुद को वापस कर लिया। संदर्भ प्रधानमंत्री की दावेदारी का है। वैसे राजनीति में बिहार में उनका एक छत्र राज रहा है, रहेगा। आने वाले समय में भी वे गठबंधन पर रहे हैं तो रहेंगे। 25 में क्या होता है कौन देखता है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने यह बात कही भी कि 25 में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने का ऐलान कर अपनी कुर्सी सुरक्षित कर ली 2 साल की। अब राजद इधर उधर न करे, हम हैं साथ में। तो कुल मिला जुलाकर यही हकीकत है
कि जब नीतीश कुमार को यह लग गया कि वे कहीं नहीं है, उनको प्रधानमंत्री का दावेदार कोई मानने वाला नहीं है भारत में, तो उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। कह दिया कि हम तो दावेदार न थे, न हैं, न बनेंगे, और लगे हाथ कि कांग्रेस नेतृत्व को कांग्रेसी विधायक के संदेश पहुंचा दें। तो मिला जुला कर स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। यानी नीतीश कुमार जो सपना पाले हुए हैं कि 2024 में मटियामेट कर देंगे नरेंद्र मोदी को, भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देने का जो लक्ष्य बार बार दोहरा रहे हैं, वो सब राजनीति है, कुर्सी पर बने रहने का खेल है। राजनीति में अपना वजूद, अपना अस्तित्व, अपनी चर्चा बनाए रखने का ये सब कवायद है। ऐसा कुछ होने उन्हें नहीं जा रहा है कि 2024 में वो पटकनी दे देंगे बीजेपी को, खासकर इसलिए कि वो प्रधानमंत्री दावेदारी भी वो अपनी वापस ले चुके हैं। तो अब तक फोर्थ में बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर लाइक कमेंट जरूर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।